मैं डॉक्टर चंदनवल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम के भौतिक भूगोल में भू संचलन या पटल विरूपणी संचलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, यदि भूपटल का विहंगमलोपन किया जाए तो उच्चावच स्थिर और अपरिवर्तनशील लगते हैं, परंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो इनकी परिवर्तनशीलता स्पष्ट हो जाती है। वास्तव में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन से उसके अंदर तथा बाहर महान परिवर्तनों के उदाहरण मिलते हैं। ये परिवर्तन दो तरह के होते हैं, दीर्घकालिक तथा आकस्मिक या अल्पकालिक। दीर्घकालिक परिवर्तन इतनी मंद गति से होता है कि मनुष्य उसका आभास नहीं कर पाता, जैसे पर्वतों का निर्माण। इसके विपरीत आकस्मिक परिवर्तन कुछ सेकंड या मिनट में ही हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मनुष्य इसका आभास शीघ्र कर लेता है, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल, जिन्हें अंतर्जात बल कहते हैं। इन बलों के द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल बहिर्जात बल कहे जाते हैं। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का सतत प्रयत्नशील रहते हैं। देखिए, दो प्रकार के बल हैं, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं और बहिर्जात बल उन पर अपर्दन और अपक्षय द्वारा समतलीकरण का प्रयास करते रहते हैं। अंतर्जात बल एंडोजेनेटिक फोर्स, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। इस बल से पृथ्वी के दो तरह के संचलन उत्पन्न होते हैं। मूवमेंट्स, दो तरह की मूवमेंट्स होंगे। नंबर एक, क्षैतिज मूवमेंट, हॉरिजेंटल मूवमेंट, और दूसरा लंबवत संचलन, वर्टिकल मूवमेंट। तो दो तरह के बल होंगे, एक क्षैतिज संचलन और दूसरा लंबवत संचलन। इन संचलनों द्वारा भूतल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है, जिस कारण भूतल पर तरह तरह के उच्चावचों का निर्माण एवं विकास होता है। पर्वत, पठार, मैदान, भ्रंश आदि। भूकंप तथा ज्वालामुखी की क्रियाएं भी अंतर्जात बल की ही परिचायिका है। इन्हें आकस्मिक अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है। अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने से क्रिया तथा कारणों के विषय में हमें कम जानकारी प्राप्त है, क्योंकि इनका संबंध भूगर्भ से है। सामान्य रूप से अंतर्जात बलों की उत्पत्ति से संभावित कारणों में पृथ्वी की आंतरिक भाग में तापीय विषमता तथा शैलों का सिकुड़ना तथा फैलना ही सत्य के अधिक करीब लगता है। शैलों के संकुचन प्राय भूगर्भ में तापीय अंतर के कारण ही होता है। इस तरह तापीय अंतर के कारण चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन के कारण उनमें स्थानांतरण तथा समायोजन कभी कभी इतना तीव्र गति से होता है कि पृथ्वी के अंदर गतियां उत्पन्न हो जाती है। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आकस्मिक संचलन और पटिल विरूपणी संचलन। देखिए, आकस्मिक संचलन या सडन मूवमेंट, आकस्मिक अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इससे उत्पन्न घटनाएं आकस्मिक होती हैं तथा अचानक ही इनके द्वारा भूतल के ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन हो जाते हैं। आकस्मिक संचलन के प्रमुख कारण भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा अचानक भारी परिवर्तन हो जाते हैं। लावा का धरातल के नीचे सिल, डाइक, बैथोलिक, लैथोलिक, फैकोलिक, लेपोलिथ आदि रूप में प्रवेश हो जाता है। धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा पठार, लावा मैदान, विभिन्न प्रकार के शंकुओं आदि का निर्माण होता है। भूकंप के कारण कुछ क्षणों के अंदर ही भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण हो जाता है। तो ये हुए आपके आकस्मिक संचलन या सडन मूवमेंट। दूसरा है आपका पटल विरूपणीय संचलन। पटल विरूपणी संचलन, डेस्ट्रोफिक मूवमेंट। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है तथा बृहदाकार
स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इस संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, महादेशीय संचलन तथा पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशीय संचलन, एपोरोजेनेटिक मूवमेंट। एपोरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोज तथा जेनेसियस से हुआ है, इनका शाब्दिक अर्थ महाद्वीप होता है तथा एपोरो का शाब्दिक अर्थ महाद्वीप होता है तथा जेनेसिस का शाब्दिक अर्थ उत्पत्ति होता है। दो शब्दों से मिलकर के बना है। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतरण तथा निर्गमन एवं निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। ये दोनों क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचायिका हैं। दिशा के आधार पर इन्हें पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ऊपरमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपरमुखी संचलन, अपवर्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, उसे उत्थान या अपलिफ्टमेंट या उभार कहते हैं। दूसरे वर्ग में महाद्वीपों का तटीय भाग सागर तल से, जो कि पहले जलमग्न था, ऊपर उठ जाता है, इसे निर्मगन कहते हैं, इमर्जेंस। दूसरा अधोमुखी संचलन, डाउनवर्ड मूवमेंट। इस संचलन के कारण महाद्वीपीय भाग में दो तरह के दशा होते हैं। प्रथम भाग में स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है, इस क्रिया को अवतरण कहते हैं। दूसरे रूप में स्थल खंड सागर तल से नीचे चला जाता है तथा जलमग्न हो जाता है, इस क्रिया को निमज्जन कहते हैं। अवतरण की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीप के बीच में कहीं भी हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भागों या सागरीय भागों में ही होती है। पर्वतीय संचलन, ओरोजेनेटिक मूवमेंट। ओरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा की ओरोस जिसका अर्थ पर्वत है तथा जेनेसिस जिसका अर्थ उत्पत्ति है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसे संक्षिप्त रूप में पर्वत बल या पर्वतन भी कहते हैं। पर्वतन बल के अंतर्गत बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल को दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, उसे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में भ्रंश, फाल्ट, दरार, फ्रैक्चर और चटकने क्रैक्स पड़ जाते हैं। तनाव के कारण क्या क्या होगा? फाल्ट पड़ जाएंगे, भ्रंश, दरार, फ्रैक्चर आ जाएंगे और चटकने क्रैक्स पड़ जाते हैं। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल, कंपनसेशन फोर्स कहते हैं। इससे धरातली चट्टानों में संवलन, वार्प तथा वलन, फोल्ड पड़ जाते हैं। भूपटलीय बंकन या मुड़ाव, क्रिस्टल बेंडिंग। जब क्षेत्रीय संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। यह मुड़ाव दो रूपों में होता है, संवलन तथा वलन, वार्प और फोल्ड्स। संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्र में होता है। इसके अंतर्गत भूतल या विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उत्संवलन, अपवार्प्स कहते हैं। और जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है तथा बेसिन या गड्ढों का निर्माण होता है, उसे अवसंवलन, डाउनवार्प कहते हैं। जब धरातलीय चट्टानों में ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रिया हजारों किलोमीटर की लंबाई में होती है, उसे हम वृहद संवलन या बोर्ड वार्प कहते हैं। देखिए, भूपटल का बंकन या मुड़ाव। अब इसमें क्या होगा कि जब क्षेत्र में आमने सामने कोई संचलन हो रहा है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है और ये दो रूपों में होता है, एक संवलन और दूसरा वलन।
जो संवलन का प्रभाव है वो विस्तृत क्षेत्र में होता है और इसके अंतर्गत भूतल पर विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है। और जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है उसे उत्संवलन कहते हैं। जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़ करके धंस जाता है, बेसिन या गड्ढों का निर्माण होता है, उसे अवसंचलन कहते हैं। और जब धरातल चट्टानों के ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रिया हजारों किलोमीटर की लंबाई में होती है तो उसे हम बृहद संवलन कहते हैं। थैंक यू।